Hello everyone, and today we will discuss about the drama that is Hamlet, written by William Shakespeare. So in this we will discuss about introduction, themes, analysis, and critical analysis. In introduction we can see like Shakespeare introduces Hamlet as a deeply grieving and disillusioned young prince, एक ऐसा राजकुमार जो काफी दुख में है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसको आगे के समय के लिए समझ नहीं आता कि वो क्या करे. His father, the king, has recently died and his mother has swiftly remarried his uncle Claudius. तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है हैमलेट के बाद वो है क्लॉडियस, उसके अंकल, और उसकी माँ ने उनके साथ शादी करी है. So Hamlet's very first lines reveals a very profound sorrow that goes far beyond outward appearances. हैमलेट को लगता है बहुत ज्यादा कि कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी है और उसकी जो बाहर से वो जैसा दिखाई देता है वैसा वो है नहीं, highlighting his internal suffering and his disgust with a hasty pre-marriage. तो यहाँ पर हम एक साइकोलॉजिकल चीज समझते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी मानसिक जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है जब अभी हाल ही में उसने अपने पिता को खोया है और उसकी मदर किसी और से शादी कर लेती है. सो वी सी अ वेरी थॉटफुल एंड इंटेलिजेंट यंग मैन ग्रैपलिंग विद लॉस, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रिंस जो है अभी अभी राजा बना है और उसके अंदर एक दुख है, दिमागी तौर पर वो मजबूत नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं उसे अपने से अपने पिता को खो जाने का एक डर है, सेंस ऑफ मॉरल करप्शन विद इन द कोर्ट. और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो कोर्ट है वहां पर करप्शन जो है वो चल रही है. सो दिस इनिशियल पोर्ट्रेट सेट्स द स्टेज फॉर हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द ट्रेजिक इवेंट्स टू कम. और यहाँ पर उसको फील होता है कि किस तरीके से जो उसकी अंदरूनी ताकत है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, उथल पुथल उसके दिमाग में चल रही है और बहुत सारे ऐसे ट्रेजिक इवेंट्स हैं जो एक के बाद एक आगे आने वाले हैं. So Hamlet's introduction paints a picture of a sensitive and an intellectual prince. अब यहाँ पर उसकी दो क्वालिटीज मेंशन होती हैं कि वो एक सेंसिटिव और एक इंटेलेक्चुअल प्रिंस है. He is forced to confront the dark undercurrents of human ambition and betrayal. और वो यहाँ पर जो चीजें उसने कभी सोची भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी कि आदमी की जो इच्छा है वो उससे क्या क्या नहीं करवा सकती और किस तरीके से उसे जिंदगी में धोखे मिले हैं. So his internal struggles and his attempts to navigate a corrupt court, यहाँ पर उसको लगता है कि उसका जो इंटरनल स्ट्रगल है जो वो देख रहा है कि वहां पर उस कोर्ट के अंदर जो करप्शन चल रही है उसके दिल को वो एक तरीके से थॉट प्रोवोकिंग ट्रेजेडी में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पर अगर हम थीम्स को देखें, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, सो शेक्सपियर ने इस थीम को इस तरीके से समझाया है दैट समथिंग इज रॉटन, कुछ सड़ गया है इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के राज्य के अंदर. सो दिस फेमस लाइन इनकैप्सुलेट्स मेनी ऑफ द सेंट्रल थीम्स, बहुत सारी सेंट्रल थीम्स इसमें आ जाती हैं जहां पर विलियम शेक्सपियर उस थीम्स को एक्सप्लोर करता है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज रिवेंज, कि हमें किसी से बदला कैसे लेना है. द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्लॉट, कि ड्रामा के अंदर जो एक षड्यंत्र जो बन रहा है, जो जिस पर वो ये ड्रामा खड़ा हुआ है, वो ड्राइविंग फोर्स है इस प्लॉट की, दैट इज बदला लेना. सो हैमलेट्स क्वेस्ट टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर, कि हैमलेट को की इच्छा होती है कि वो अपने पिता के कातिल से बदला ले, एंड लैटर्स डिजायर टू अवेंज हिज फादर्स डेथ. ठीक है, और इसी तरीके से लैटरस का भी डिजायर है, वो इच्छा है कि वो अपने पिता के कातिल का से बदला लेना चाहते हैं. सो दिस हाइलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीकिंग रिट्रीब्यूशन, कि लगता है कि आदमी का जो जीवन है, द रिलेशनशिप ऑफ पीपल, लाइक व्हेन दे आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द साइकिक थियरीज ऑफ द अदर पर्सन वी आर टॉकिंग, कि हम सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं. सो द प्ले क्वेश्चंस द मोरालिटी. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जब समझ में आता है कि वो क्वेश्चन करता है कि क्या आदमी की एक मानसिकता, क्या उसकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है. एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ रिवेंज, हमेशा बदला लेना, शोइंग हाउ इट कैन लीड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, कि किसी के बदला लेने की जो नियत होती है वो कितने लोगों को खराब कर सकती है. सेकेंड इज करप्शन. सो मॉरल एंड पॉलिटिकल डिके परमीट्स द प्ले, और इस नाटक के अंदर जो एक सामाजिक जो एक ज्ञान है और एक राजनीति जो गिर चुकी है अपने स्तर से, वो दिखाई जाती है कि जो आदमी की जो अपनी इच्छा है, व्हेन अ पर्सन हैज ही हैज मेड अप हिज माइंड कि वो उसको किसी भी तरीके से सक्सेसफुल होना है, उसको किसी भी तरीके से जो है वो राज्य के ऊपर कब्जा करना है, तो वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है. सो क्लॉडियस यूस्पुरेशन ऑफ द थ्रोन, की क्लॉडियस का जो तख्त है थ्रू मर्डर इन्फेक्ट्स द एंटायर किंगडम, और इस वजह से पूरी जो किंगडम है वो खतरे में आ जाती है. एंड इट सिंबलाइजेस बाय द रिकरिंग इमेजेस ऑफ डिजीज एंड रॉटन, कि जब
एक सिंपल साधारण सा दिखने वाला जो राज्य है वो किसी और प्लॉटिंग में चला जाता है जब राजनीति का स्तर वहां पर इस्तेमाल होता है, और हम जब वहां पर जिद आ जाती है तो वो एक तरीके से सड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर की वो जड़ जो है, जो ग्रीनरी है, जो उसकी मजबूत जड़ें थी, वो खत्म हो जाती हैं। सो दिस करप्शन एक्सटेंड्स टू स्पाइंग। वहां पर एक दूसरे पर लोग जो है वो शक की नजर से बात करते हैं, मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा चलती हैं, एंड द इरोजन ऑफ ट्रस्ट विद इन द कोर्ट, की ट्रस्ट के अंदर ही लोग अपने आपस में काफी जो है वो ट्रस्ट इश्यूज के साथ चीजों को देख रहे होते हैं। सो द थर्ड थिंग इज अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। जो तीसरी थीम के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज अपीयरेंस, की को जो चीज दिखाई दे रही है और रियलिटी एक्चुअल में वो क्या है, वो हमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा। सो नथिंग इज एज इट सीम्स इन एलिसनोर, कैरेक्टर्स ऑफन हाइड देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप का एक जो उसके ऊपर एक चेहरे के ऊपर एक चेहरा दिखाई देता है इस प्ले के अंदर, एंड डिसेप्शन इज रैम्पेंट, और हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, और अक्सर ये चीजें बड़ी नॉर्मल नजर आती हैं when it is considered as for the sake of kingdoms and the प्रिंसेस। सो हेमलेट का जो है, जो हेमलेट का दिमाग है वो पागलपन से भर जाता है। क्लॉडियस फॉल्स फैक्ट्स ऑफ किंग, द यूज ऑफ स्पाइंग, दिस ऑल कंट्रीब्यूशंस टू द थीम मेक्स इट एज डिसर्न ट्रुथ। ठीक है, कि लोगों को वहां पर सच्चाई नजर नहीं आती है, एंड द प्रिंस हेमलेट इज सफरिंग फ्रॉम मैडनेस, एंजाइटी एंड द थिंकिंग टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स। आगे वो बताता है कि मॉर्टेलिटी एंड द मिस्ट्री ऑफ डेथ, कि किस तरीके से जो हैमलेट है वो प्री ऑक्यूपाइड है विद डेथ, कि उसको लगता है कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। कंटेम्पलेटिंग सुसाइड एंड द आफ्टर लाइफ, कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मरने के बाद मुझे क्या लगेगा। सो दिस प्ले एक्सप्लोज एक्चुअली, ओके, ये जो पूरा का पूरा प्ले है, दिस प्ले एक्सप्लोज द फिजिकल रियलिटी ऑफ डेथ, कि आदमी को अपनी मृत्यु का सच सामने दिखाई देता है। जैसे वो यौरिक का स्कल देखता है, वो अपने हाथ में उस खोपड़ी को लेकर बैठता है, द स्पिरिचुअल अंडर सर्टेनिटीज सराउंडिंग, उसको लगता नहीं है कि कुछ क्लैरिटी उसकी लाइफ में, रेजिंग प्रोफाउंड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं अबाउट हिज ओन मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, कि क्या वो वहां पर मौजूद है या नहीं है। सो दिस मैडनेस एंड सैनिटी, सो दिस प्ले इज अ ब्लर पिक्चर, ओके, इट शोज। ठीक है, सो दिस इज कि अपनी एग्जिस्टेंस को वो बता नहीं पाता है कि एक्चुअली में उसका जो जीवन है, वो जो यहाँ पर जो अपना काम कर रहा है, वो उसका जन्म किस वजह से हुआ है। सो दिस प्ले ब्लर्स द लाइंस बिटवीन, दिस प्ले ब्लर्स द लाइंस बिटवीन जेन्युइन एंड फेक मेडिसिनस, की एक होता है कि पागलपन दिखाना और एक होता है पागल हो जाना। सो दिस हैमलेट्स एंटिक डिस्पोजिशन रेजेस द क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग, दैट इज एंटिक डिस्पोजिशन, वो क्वेश्चन को रेज करता है अबाउट हिज सैनिटी, कि क्या वो प्योर है या नहीं। While Ophelia, जो उसकी माँ है, descending into true madness, underscores the psychological toll of plays events, कि क्या ये पागलपन सच में उसके साथ हो रहा है। Action versus inaction. Hamlet's procrastination is a central aspect of his character. वो अपने आसपास एक ताना बाना बुनता है, एक ऐसे इमेजिनरी पिक्चर बुनता है जिसमें उसे क्या है, फॉल्स इमेजेस जो है वो दिखाई देती हैं, एंड ही कॉन्स्टेंटली कंटेम्पलेट्स एंड डिलेज टेकिंग एक्शन, कि वो कोई काम नहीं ले पाता, एक्शन नहीं ले पाता है, और इस वजह से ट्रेजेडी हो जाती है। सो दिस इज अ टिपिकल ट्रेजेडी, इट्स नॉट अ ड्रामा बट इट्स अ ट्रेजेडी। सो दिस प्ले एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि आप निर्णय नहीं ले पाते हो, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ इम्पल्सिव एक्शन, कि आपने जो सही लिया डायरेक्ट एक्शन वो भी सही था कि नहीं था, एंड प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन, की काफी समय तक आपने अपने निर्णय को डिले किया, राइट। सो द लॉयल्टी एंड बिट्रेयल, द डिफरेंस बिटवीन लॉयल्टी एंड बिट्रेयल इज, कि हम एग्जामिन करते हैं जब हम इस ट्रेजेडी को पढ़ते हैं, वी सी दैट दिस प्ले एग्जामिन्स द बॉन्ड्स ऑफ फैमिली, कि परिवार का जो ताना बाना है वो कितना उलझा हुआ है। अभी अभी हेमलेट ने अपने पिता को खोया, सेकंड उसकी मदर ने उसके चाचा के साथ शादी कर ली। सो ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज हैव इम्पैक्टेड हेमलेट्स माइंड, एज कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। फ्रेंडशिप एंड हाउ दे कैन बी ब्रोकन, उनको तोड़ा कैसे गया। गर्ट्रूड्स हेस्टी रीमैरिज, स्पाइंग ऑफ रोजन क्राफ्ट, गिल्डनस्टर्न, पोलोनियस मैनिपुलेटिव एक्शंस, ये जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, these they all highlight the themes of betrayal, कि सबने कहीं ना कहीं धोखा दिया है, and Horatius unwavering loyalty to Hamlet provides a stark reality। ठीक है, कि किस तरीके से सामने एक रियलिटी नजर आती है। So thank you for today and let's meet tomorrow, okay।